अंधे या देखने वाले 100 में से 90 आदमी अंधा है साथियों। आज इस बहुत ही बेहतरीन कहानी के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं। बीच बाज़ार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहाँ मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अगर कहानी समझ में आ गया हो तो कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए। आइए, दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। आइए साथियों, अब विस्तार पूर्वक कहानी सुनाते, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है साथियों। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको इस बात का प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं इस बात को स्वीकार ज़रूर करूंगा। उस दिन इस बात यहीं रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद अकबर इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुट जाते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वो 2 मुनीम को साथ लेकर बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगवाते हैं और उसने बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीम को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं और कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की संख्या सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वाले की संख्या की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मानते ही दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे लोग वहाँ बीच बाजार में जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और बीरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिखा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही सवाल पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बना रहे हैं? तब भी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वालों का नाम देखने वालों की सूची में लिखने को इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी अकबर को पहुंचती है और वे माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। बादशाह भी बीरबल से जब कुछ इस तरह सब करने के पीछे इस वजह को जानना चाहा कि क्या कर रहे हैं, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में अकबर का भी नाम शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। अकबर ने कहा,
बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह ठीक है और मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आप अपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बातों को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ कि तुमने इस प्रयास का क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या कितनी है और अंधों की संख्या कितनी है? अकबर के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, अकबर, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली। दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज़्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। साथियों, इस अकबर बीरबल की अंधे बाबा की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति अंधे के समान ही माना जाता है। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमें जो इतना प्यार और समर्थन दिया है, इसका हम आपका सदा आभारी रहेंगे। साथियों।